बेहतर कोई हो ही नहीं सकता है। स्वर्ण युग कहिए इसको। कैसे स्वर्ण युग है? ये है, अब 70 साल का जो देख लिए लेखा जोखा, अगर 70 सालों में अच्छा होता ही तो नरेंद्र मोदी आते ही नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी जब आ गए हैं तब जाएंगे भी नहीं। जाएंगे भी नहीं जी नहीं। कब तक जब प्रधानमंत्री रहेंगे वो? हमको तो लगता है कम से कम 10 साल तक तो और 10 साल और। जी। 2 इलेक्शन तो उनके रखल है। मोदी जी के एक दो काम बता दीजिए। काम बताने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत है। बता दीजिए आप एग्जाम्पल में। आप देखिए स्वर्ण चौथरवी योजना के अनुसार जो रोड पे चलिए दिखेगा उनका काम। कहीं भी राज्य गवर्नमेंट का कोई दिखता है कि रोड है जहाँ की स्टेट हाईवे दिखा हो, या तो प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजना या फिर स्वर्ण चतुर्भुज योजना। कहीं स्टेट हाईवे देखे हैं बिहार में? नहीं है। दिख रहा है बिजली आपको दिख रहा है, केंद्रीय बिजली। बिहार बोर्ड का कहीं भी नहीं दिखता है आपको। गांव-गांव में बिजली है तो केंद्र का बिजली दिखता है, यानी उन्हीं का है। और बताइए, धारा 370 राम मंदिर बना, 3 तलाक हटा, और सारे महत्वाकांक्षी योजना है जो कि हम लोग उसको अभी आने वाले समय में लेंगे उसका लाभ। आने वाले समय में लीजिए जी। कोई भी योजना जब पास होता है तो लगते लगते मतलब धरातल पे नहीं आता है, उस समय बाद दिखेगा। अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन उस समय धरती पर दिखेगा कि हाँ काम हुआ है। मतलब देश बदल रहा है। मतलब भविष्य के लिए काम कर रहे हैं मोदी जी। जी बिल्कुल। मोदी के सामने जुआ सुरक्षित है बोलिए तो, अन्यथा उनके टक्कर में कोई नहीं है तत्काल केंद्र में। और बिहार की जहाँ तक बात है तो 2 दल हैं जो कि बिहार को बर्बाद करके रखे हैं, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल। जब तक ये दोनों पार्टी का सत्ता से विलुप्त नहीं हो जाते तब तक बिहार का विकास संभव नहीं है। ये दोनों पार्टी जब तक बिहार से नहीं हटेगा सत्ता से तब तक बिहार का विकास संभव नहीं है। कारण ये दोनों एक ही हैं। ये जब कांग्रेस का विरोध करके बैठे, दोनों का मनोवृत्ति, दोनों का विचारधारा सेम है। जनता को मूर्ख बना के इधर से पलटी उधर, उधर से पलटी उधर। ये 34 सालों से दोनों मिलकर राज किए हैं। 34 साल ये दोनों ही। जब मेरा जन्म हुआ था तो मैंने लालू को आलू करके याद किया था। बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? लालू प्रसाद यादव। और आज भी उन्हीं का बेटा बिहार में, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद याद किए नीतीश कुमार। 18 साल अनवरत, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर। मतलब बिहार की जनता मूर्ख है। और ये दोनों मिल के आपस में कभी कहते कि हम लोग समाजवादी हैं, ये कहा गए कि वो कहेंगे क्या कि नहीं, धर्मनिरपेक्ष ताकतों को रोकने के लिए ऐसे नेता हैं नीतीश कुमार, धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं। अगर वो कब्रगाह घेरवा दिए तो समाजवाद हो गया। अगर कोई राम मंदिर की बात कर देता है तो ये तो मतलब धर्म की बात करता है। अरे भाई, आप जब कब्रगाह घेरवा दिए, गाँव में जाइए, हर गांव में कब्रगाह घेरल है, लेकिन इतना जनता जुटल है, किसी को पता है कि हमारे गांव में मरघट किधर है? क्या सरकार को उसको नहीं देखना चाहिए? किसी गांव को पता नहीं है कि हमारे गांव में मरघट किधर है। खेत में नीतीश कुमार कब्रगाह घेरवा दिए, पूरा दुनिया जान गया कि यहाँ पे कब्रगाह है, क्योंकि वो सत्ता के लिए, मुस्लिम का तुष्टीकरण करने के लिए वो किए हैं। राम मंदिर बनवा दिया तो एक कहता है अपने प्रचार के लिए राम मंदिर का प्रचार कर रहा है, धर्म का प्रचार कर रहा है। और तुम कब्रगाह घेरवा दिया। मैनुद्दीन चिश्ती पर चादर हर साल चढ़ाता है फ्री में, तो वो मतलब बढ़िया चीज़ है। मतलब ये तुष्टीकरण की राजनीति है बिहार में। जब तक ये दो दल नहीं हटेंगे तब तक बिहार का विकास संभव नहीं है। आपके हिसाब से बिहार में कौन तीसरा दल जो रहेगा जो बिहार को विकास करेगा, बिहार के विकास करेगा? जैसे जन सुराज का जो अभी नीति है, आने वाले समय में हो गए या नहीं बता सकते, लेकिन जो जन सुराज की नीति है वो बेटर है। क्या नाम है उनका? प्रशांत किशोर? नहीं, वो क्या, प्रशांत किशोर। हाँ, प्रशांत किशोर। उनका नीति सही है। आने वाले समय में लागू करे या ना करे वो अलग की बात है। उनके हिसाब से एक बात बताइए, और जन सुराज की बात कर रहे हैं आप, जन सुराज की बात कर रहे हैं, जन सुराज में सीएम का चेहरा कौन होंगे? जन सुराज में जो जनता के बीच से जो निकल कर आएगा वो सीएम का चेहरा होगा। आप तो बता रहे हैं जन सुराज, लेकिन जनता से बीच के निकल कर उम्मीदवार लोगों का सपोर्ट करेंगे। आप जैसे लोग उसका नेता बनेंगे, उसी में से चुन के वो बनेंगे। सबसे पहले बिहार में जरूरी है क्या, चाहे पार्टी कोई भी हो, बिहार में सबसे ज़्यादा अभिशाप कोई है तो है परिवारवाद।
ये लोकतंत्र है भैया, यहाँ पे जनतंत्र है, यहाँ पे जनता की शासन होनी चाहिए। ये ना कि बाप बेटी, माई भतीजा भतीजी, चाचा मामा भैया फूफा, अरे भैया वही एक है। और क्या लगता है भाई, हर जगह से हटना चाहिए। क्या लगता है भाई, मोदी जी का 9 साल कितने बेमिसाल रहा? हमको तो उतना कुछ खास नहीं लगा। किस तरह से बेमिसाल शब्द का उपयोग कर रहे हैं, बेमिसाल का शब्द उनके साथ तो उपयोग भी नहीं करना चाहिए। कोई खास नहीं थी। देखिए डॉलर का भाव पहले जिस टाइम में था उनका सरकार मनमोहन सिंह का, उस टाइम था डॉलर का 70 रुपया, अभी आ गया 83 रुपया। तो ये सब कनाडा से देख लीजिए, मालदीव से देख लीजिए, रसिया से देख लीजिए, यह अमेरिका को मतलब कि अमेरिका में इतना मोदी गारंटी योजना शुरू होता है, आपने कह रहे हैं कि कुछ भी विकास नहीं हुआ। कौन सा गारंटी? इतना मोदी गारंटी योजना शुरू होता है, आयुष्मान कार्ड दे रहा है, शौचालय दे रहा है, राशन दे रहा है। अच्छा। लोगों को लोन दे रहे हैं कि आप अपना बिजनेस करो। अच्छा तो आप कह रहे हैं अच्छा, ऐसा समय आ गया है कि सुनिए, शौचालय भी दे रहा है। ऐसा समय आ गया कि लोगों के पास अभी पैसा नहीं है शौचालय बनाने के लिए। जो आखिर शौचालय क्यों पैसा मांग रहा है? आखिर उसके पास पैसा नहीं है कमाने, मतलब कि उसके पास कमा नहीं रहा है। आखिर उसके पास कुछ ये नहीं है, मतलब कमाने का कोई साधन नहीं है, जिसके कारण 9,000 रुपया लगी दर दर भटकता है कि हमको शौचालय मिल जाए। बताए ऐसा मतलब कि उसके कुछ रोजगार भी मिल जाए तो बताइए उसको क्या 10,000 की क्या जरूरत पड़ेगा? बताइए। सहयोग राशि दे रहे हैं ना बनाने के लिए। सहयोग से क्या होगा? सब कितना तो बनाए हुए भी रहता है, फिर भी ले लेता है कि नहीं? आपको क्या लगता है चाचा, मोदी जी के 9 साल कितने बेमिसाल रहा? बेमिसाल है और रहेगा आगे भी, और इससे ज़्यादा नहीं बताएंगे, इससे ज़्यादा हम वर्क नहीं करेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है सर कि मोदी जी के 9 साल कितने बेमिसाल रहा? बहुत अच्छा रहा है, उसका सभी योजना जो है सक्सेसफुल है। क्या एग्जाम्पल में? जैसे कि जो है गरीबों को मुफ्त में राशन देता है, उज्ज्वला योजना, उसके बाद आपका जो है बिजली भी जो है व्यवस्था सही है, रोड जो है रोड का ही व्यवस्था सही है। उसका जो है मोटा मोटी सभी जो योजना जो है सब पैसा दे के लेता था। पैसा दे के लेता था जी, अभी फ्री में दिया जाता है। कौन आएंगे? मोदी जी आएंगे। मोदी जी फुल बहुमत से आएंगे, ठीक है। देश का जो है सबका सोच जो है मोदी जी को ही जो है फिर से एक बार मौका मिलेगा, और उसका सभी योजना झलकता है। राशन की जो बात कर रहे हैं, किसान लोगों को राशन दे रहे हैं मोदी जी। किसान लोगों को खाद का जो भाव है वो कितना ऊपर चल गया, DAP हो गया, कितना सारा यूरिया हो गया, वो सबका दाम बहुत आगे कर दिया है। अब वही उसी से ले करके अनाज दे रहा है। अरे भाई आप खाद का दाम कम कर दीजिए, उससे क्या होगा? उसी आप ही के हाँ 50 किलो फ्री कर दिया, दाम पहले से ज़्यादा बढ़ा दिया। बोलता है कि इसमें भी आपको बच रहा है। मतलब अगर जो आपसे कोई 100 रुपया ले लिया, 20 रुपया लौटा दिया, अब बोल रहा है कि रखिए 20 रुपया मेरे तरफ से, तो उससे क्या फ़ायदा हुआ बताइए? 5 किलो अनाज के लिए किसान लोग लाइन लगाए हुए रहता है। क्या जरूरी है भाई? उसकी सिंचाई के पूरा बंदोबस्त कर दीजिए। उसको क्या ज़रूरत पड़ेगा कि आपके पास जाएगा कि हमको 5 किलो अनाज दीजिए, आपके यहाँ पहुँचा देगा, किलो हमरा देने से 10 किलो अनाज तुम ही रख लो। ऐसा सुविधा दीजिए कि किसान लोग, आज देखिए कितना किसान लोग पर जुल्म हो रहा है। बताइए, मांग उठाने जय जवान जय किसान का नारा, बताइए वही जो नारा हम सब लगाते थे, वही आज जैसे जवान है वैसे किसान भी है। किसान के साथ जैसे जुल्म हो रहा है अभी, उस पर फायरिंग किया जा रहा है, आंसू गए छोड़ा जा रहा है, वो अपना मांग भी नहीं कर सकता है। भारत तो लोकतांत्रिक देश है ना भाई, यहाँ तो सब कोई कुछ भी मांग कर सकता है, लेकिन वो मांग करते हैं तो उस पर सीधे उसी पे हमला किया जाता है, कोई रोक ठोक नहीं। बताइए, मांग तो करना